जब तक मनमुखी वृत्ति रहती है तब तक देहाभिमान रहता है, उन शुभ क्रियाओं का फल मिलता है। लेकिन निरहंकार होकर अपने स्वरूप में स्थित होना या दैन्य होकर भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाना असंभव है, क्योंकि देहाभिमान गलित ही होता है शास्त्र सद्गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से। हमारे हृदय में आज्ञा पालन का स्वभाव बन जाना चाहिए। अभी तक हमारे हृदय में मन की वृत्ति के अनुसार चलना आया है। मन की वृत्ति के अनुसार दो ही चल करके सुखी रह सकते हैं। एक तो जिनका मन कृष्णाकार हो चुका है, भगवदाकार हो चुका है वो, और दूसरे अबोध बालक जिनके हृदय में अभी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो स्फुरणा के अनुसार चलते हैं। अबोध बालक, विक्षिप्त पागल, एक ही बात है। उसके ज्ञान का विकास नहीं हुआ, उसका ज्ञान नष्ट हो गया है। और एक ज्ञान की चरम सीमा में, स्वरूप अवस्था में बोध संपन्न महापुरुष या भगवत भाव तन्मया स्थिति को प्राप्त महापुरुष, ये जो मन की वृत्ति इनकी उदय होती है वो भगवत स्वरूप होती है। अब उनको विचार नहीं करना है, जैसा मन में आया वैसा कर दिया, क्योंकि अब मन नहीं रहा। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। एक ये स्थिति। एक अबोध, अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ, वो अबोध बालक, और जिनकी ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है वो पागल। अगर मन की रुचि के अनुसार बीच वाला चलेगा तो उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धि अपने आराध्य देव के चरणारविंद की प्रीति में सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो गया, ये परम सिद्धि। ऐसा क्यों होता है कि हम मनमानी आचरण त्याग नहीं पाते? उसका कारण होता है सूक्ष्म वृत्ति, देहाभिमान। जहां आप मन के विरुद्ध चलने की कोशिश करेंगे वो जलाना प्रारंभ कर देगा। मनमुखी संसारी जीव होते हैं, गुरुमुखी उपासक होता है। कभी कभी गुरुमुखी का एक व्यवहार कर लिया जाता है पर आचरण में नहीं उतारा गया, क्योंकि मनन नहीं हुआ। अगर हम गुरु के अनुसार चलेंगे तो दिखाई भले दे सकता है कि इनके बताए साधन पर कोई विशेष गाढ़ स्थिति तो दिखाई नहीं देती, ऐसे चलने से ठीक रहेगा। तो जहां तुम्हें गाढ़ स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी वहीं भगवत स्वरूप विराजमान है। आज्ञा का पालन करने वाले का अगर पैर फिसल कर गड्ढे में भी चला जाए तो वहीं उसे भगवान मिल जाएंगे। अर्थात वो अपने मार्ग से भी यदि फिसल रहा हो तो आज्ञा पर जीवन भर चला है, उसका लक्ष्य वहीं मिल जाएगा जहां गिरा है। मनमानी आचरण करने पर हमारे हृदय में आत्मसमर्पण वृत्ति उदय नहीं होती। आत्मसमर्पण वृत्ति के उदय हुए बिना ना तो ब्रह्मबोध होता है ना प्रेम रस होता है। 8 प्रकार की भक्ति करने का फल है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण, जो आत्मसमर्पण का तात्पर्य है अब जो ये कहें अक्षरशः करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। बिल्कुल कोई भी अपने मन की एक वृत्ति भी नहीं, बात नहीं, एक वृत्ति भी नहीं, केवल आज्ञा में तत्पर। तो अब क्या हुआ? आत्मसमर्पण के बाद बोले पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को और भगवान ब्रह्मा को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है, हरि गुरु चरण आश्रित आत्मसमर्पण किए हुए उपासक को वो कृपा से प्राप्त हो जाती। पाई, पाई शब्द है, पाई माने उन्होंने कृपा करके दिया। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करनम। ये साधन से गुप्त सुरीति प्रकट नहीं होती, ये कृपा से हुई। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक
श्री हरिवंश चरण शरणम। उपासक लाख समझाने पर भी अपने मन की वृत्ति को नहीं मोड़ पाता। सबसे बड़ी दुर्लभता भगवत प्राप्ति की यही है। वो जलन सहन करने में असमर्थ है। उसकी भाषा अलग होती है। अभी बोलेगा कुछ, आचरण में होगा कुछ। ये मनमुखी साधक की पहचान है। हां, आज से आप जो कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, ऐसी दिनचर्या कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। फिर उसके आचरण की जांच करो, बिल्कुल उसके विरुद्ध मिलेगा, क्योंकि मनमुखी है। वो गुरुमुख मार्ग पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार और मन दोनों मिलकर के उसको लगता है मैं बहुत भागवतिक हूं, मिटिया मेट करता रहता है। भगवत कृपा से यदि कभी ये बात समझ में आ जाए कि किसी क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसका तात्पर्य अहंकार रहित होकर आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण के बिना ना तो ब्रह्मबोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है। तो साधक इसमें फिसलता रहता है। श्री भगवान कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। उपासक अपने को शरणागत मानता है, कहता भी है मैं शरणागत हूं, दूसरे को शरणागति का उपदेश भी कर सकता है, पर स्वयं आचरण में नहीं उतारता। यहां बात आचरण में उतारने से बनेगी। शरणागत का स्वरूप जानते हो कैसा होता है? अजात पक्षायु मातरम खगा। छोटा सा बच्चा जो पक्षी का घोंसले में बैठा हुआ, भी पंख नहीं निकले, केवल मां की बाट जोहता रहता है, जीवन उसका मां के अधीन है। ऐसे ही समर्पित जीवन केवल हरि गुरु के आश्रित है। वही हमारे योगक्षेम का वाहन करेंगे। अन्य कहीं भी किंचन मात्र कोई संबंध, कोई आश्रय, कोई भरोसा नहीं। नापिए इस थर्मामीटर में अपने हृदय को, आप कैसे शरणागत हैं। बातें बनाना शरणागति थोड़ी होती, आत्मसमर्पण शरणागति होती है। ये क्यों नहीं हो पाता? इच्छा, राग, क्रियाओं पर राग, अपने अस्तित्व को बनाए रखने का राग। ये मार्ग अस्तित्व मिटाने का है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है ति मिटो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मरि दीठो, गोरखनाथ जी कहते हैं। ये हरि मार्ग है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। काटना पड़ेगा। शीश काटने का तात्पर्य है कठपुतली बनना। जैसा नचाओगे वैसा नाचूंगा। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुझ भावे, मेरी कोई इच्छा नहीं। ये जन्म मरण क्यों होता है? यही इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। स्पष्ट श्री भगवान कह रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मुक्त होने के मार्ग में चले हैं, अध्यात्म मार्ग के पथिक कहलाते हैं, पर हम ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान क्या कह रहे हैं। इसलिए एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करो और अपने जीवन में आचरण में उतारो। ये इच्छा तब तक बनी रहेगी जब तक देहाभिमान है। इच्छा ही जन्म मृत्यु का कारण है। इच्छा ही सारे बंधनों की जड़ है। ये संसार के मार्ग में चलने वाले इच्छा से ही जीवित रहते हैं। इच्छाओं के पोषण में ही वो सुखी दुखी होते हैं और इच्छाएं ही अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। पर उपासक तो इनको मिटाने के लिए चला है, इनके बढ़ाने के लिए नहीं, इनको जड़ से मिटाने के लिए चला है। पर ये समझ नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि हमारी उपासना का मार्ग क्या है। इच्छा रहित हो जाना, कोई इच्छा नहीं है। जब हम प्रियालाल के चरणों के आश्रित हो गए तो परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये परमार्थ भी बने कि ना बने, हमें इसकी कोई परवाह नहीं।
आठों पहर अपने लाडली लाल के दासत्व में जीवन को अर्पित कर दिया है। स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है, नहीं है इच्छा हमें न स्वर्ग की न मोक्ष की और न भय है नर्क का। बस अंजन की भांति युगल सरकार हमारे नेत्रों में छाए रहे। ये प्रेमियों का मार्ग है, ये विशुद्ध भगवत मार्ग है। उपासक सबसे बड़ी भूल कर बैठता है, जब इस मार्ग पर चलना सौभाग्य से संभव हुआ तो दो विभाग कर देता है। द्वंद्व मोहेन भारत, मोहित होकर, एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा एक बुरा, एक संसार एक भगवान, एक भजन एक क्रिया, दो विभाग कर देता है। ये बात गहराई से उसके हृदय में बैठी हुई है कि साधना करना, भजन करना, जप करना ये एक अलग विभाग है और सांसारिक व्यवहारिक क्रियाएं करना एक अलग विभाग है। जो दो विभाग रखकर साधक चलता है, द्वंद्वों से मोहित होकर परास्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, कारण कि माला और नाम जप उसको तो समझता है भजन, और जितनी क्रियाएं हैं उनको सब संसार की समझता है। बिगड़ गया साधन पथ, क्योंकि हमारी वृत्तियां संसार में ही पूर्व से लगी हुई है। वो दिखावे में माला चलाएगा, लेकिन एक एक वृत्ति प्रश्नवाचक है। जब तक उसका उत्तर नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं आएगी। एक ही प्रश्न है इस जगत में, ये संपूर्ण द्वंद्वों से युक्त जगत एकमात्र भगवान है, ये उत्तर तुम्हें देना है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जब तक हर एक वृत्ति का उत्तर आप ये नहीं दे दोगे, तब तक आपकी माला से चलाने से ये इच्छा और द्वेष और द्वंद्वों का सम्मोह ये नहीं छूटने वाला। माला भी चलाते हैं और राग द्वेष भी करते हैं। श्रम जनित शारीरिक क्रियाओं से तो बचते हैं, लेकिन असाधन जनित क्रियाएं खूब आराम से हो रही। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बैठे बैठे परदोष दर्शन, परदोष कथन, सबके प्रति कहीं ना कहीं गुण दोष की भावना, राग द्वेष की भावना बाहर निकले तो हमारी नाक में गुस्सा रखा हुआ है। सबको हे दृष्टि से देखना, क्या साधना हो रही, क्या भजन हो रहा है। एक क्रिया मात्र ही तो भजन की हो रही। काम क्रोधादि की वृत्तियां उसकी बढ़ ही जाती है, वो जांच नहीं पाता है। एक एक वृत्ति उसकी उसके द्वंद्व मोह में फंसा रही, वो जांच नहीं पा रहा है। यही राग द्वेष में परिणित होकर के उसके भजन की वृत्ति को ढक करके पुनः विषय मार्ग में ले जा। कब तक सहोगे? निज सुख बिन मन होई कि थीरा, गिरना पड़ेगा। ये कामादि दोष आपको आकर्षित करके नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि उनको अनुभव नहीं होता, होता है, पर विवेक सही होने ना होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते। कर्मठ कठिन सशल्य नित सोचत शीस धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरे सोई रस रीत सुनंत। सोई रस रीत सुनंत अंत अनसहन करत तब, जब जियन विचार सार मानत मन तब तब। छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाड़त ताते सठ, करत न संत समाज जिते अभिमानी कर्मठ। ये क्रिया प्रधान लोग जब थक जाते हैं तब फिर सोचते हैं कि कहीं गलती है हमसे। चलो संत सभा में बैठकर उस गलती को ढूंढते हैं। जब विचार करके देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये बात सही है, मैं यहां गलत हूं। पर फिर क्रिया प्रधान वृत्ति होने के कारण, अहम वृत्ति जोर कसने के कारण, मनोनुकूल चलने के कारण फिर वो अनसहन करने लगते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर पाते? क्योंकि उनका आत्मसमर्पण नहीं है। क्रिया प्रधान, कर्मठ कठिन सशल्य नित सोचत शीस धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरी सोई रस रीत सुनंत। सोई रस रीत सुनंत अंत अनसहन करत तब, जब जब जियन विचार तो सार मानत मनवन तब।
पर छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाणत ताते सठ करत न संत समाज जिते अभिमानी कर्मठ। क्रिया प्रधान मनमुखी आचरण और अभिमानी, ये दोनों एक ही बात है। अंतर से ये दो शब्द कहने को लग रहे हैं, लेकिन अंतर में देहाभिमान से ही मनमुखता की पुष्टता होती है। उपासक को चाहिए कि इस भावना का त्याग कर दे। बहुत बड़ा दोष है भगवत प्राप्ति में, भारी अनर्थ आगे चलकर पैदा हो जाएगा। पर वो अनर्थ को अनर्थ समझे तब ना हो, तो अनर्थ को ही अर्थ समझता है, अनर्थ को ही सुख समझता है। ये माया की ऐसी आसक्तिमयी वृत्ति है कि जो जहां है वही सुख समझता है। अगर नाली के कीड़े को अमृत के कुंड में डालने के लिए ले जाओ तो वो बुरा मानेगा कि आदमी बहुत बुरा है, मुझे मेरे सुख से हटाकर पता नहीं कहां ले जा रहा है। ऐसी ही कुछ दशा हमारी है। जब शास्त्र और संतों के वचन हमें सतमार्ग में प्रशस्त करना चाहते हैं तो हमारा मन बुरा मानता है। हम जैसे चल रहे हैं वैसे, हम जहां हैं बड़े सुखी, कैसे वो परम आनंद की तरफ बढ़े। क्योंकि जिस भोगानंद में, जिस क्रिया आनंद में हो, वहां से असंतुष्ट हो तभी आगे बढ़ सकते हो। असंतुष्ट हो, अपने भजन से असंतुष्ट हो। जितना भजन हो रहा है उतना नहीं, और आगे और आगे। भोगों में संतोष और साधन मार्ग में असंतोष, हर समय एक खिन्नता बनी रहे, तभी वो महाप्रेम रस को प्राप्त होता है। यहां जरा सा स्वप्न में कुछ आ गया, हल्ला मचाते घूमते हैं, हमें स्वप्न मिला। हाँ, कल एक उपासक कह रहा था कि कुछ समय से हम नाम जप करते तो हमारी दांती बंद जाती है और क्या क्या लक्षण लिखे। हमने कहा डॉक्टर से मिलो और दवाई लो, ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है। हमने लोग बच्चापन से इसी मार्ग में लगे और पूरे गुरु कृपा से ईमानदारी से लगे, पूरा जीवन इसी में, कभी दांती नहीं बंधी है। सात्विक विकार प्रेम के जब आते हैं तब कुछ लक्षण वैसे होते हैं जो दिव्य होते हैं, वो पार्थिव। तुम्हारी दांती बंधी, तुम्हें होश है तभी तो तुम वर्णन कर रहे हो ना। क्या कहाँ हो, बंद करो ये सब नाटकबाजी, सच्चे मार्ग के पथिक बनो। जरा सा कुछ, अरे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ है जिनकी कमी हो गई तो तुम्हारे दांत बंध जाता है, तुम्हारा शरीर कांप जाता है, तो उससे भागवती की स्थिति समझते हो। एक स्थिति होती जब प्रेम का विकार आता है, शरीर कंपायमान हो जाता है, प्रश्वेद पसीना पसीना छा जाता है, विवर्ण रंग बदल जाता है, अश्रुओं की धारा बहने लगती है, आनंद में लबालब डूबने लगता है। वहां प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़े खड़ा होता है। अनुभूति के मार्ग में चलने के लिए बहुत, अभी विषय त्यागे नहीं, देह भाव छूटा नहीं, मान सम्मान की प्रियता गई नहीं और प्रेम के विकार आ गए। बहुत सावधानी की जरूरत है। मनी राम पता नहीं कब सिद्ध बन जाए और पता नहीं कब भी सही बना के कहां ढकेल दें। इसीलिए गुरुमुख की आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है, परीक्षण होता रहे। पर ये इतनी कड़वी दवा है कि वही सह सकता है जो साधक है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। यदि गुरुदेव शिष्य के अनुकूल बोले, शिष्य के मनोनुकूल बोले तो शिष्य का नाश हो जाएगा। वैद्य मरीज के अनुकूल चले तो मरीज का नाश हो जाएगा। मंत्री राजा के अनुकूल बोले ठकुर सुहाती तो उस राज्य का पतन हो जाएगा। मंत्री को ठीक मंत्रणा देनी चाहिए, गुरु को ठीक उपदेश देना चाहिए। वो अनुकूल है प्रतिकूल तू देख। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, अनुभूति और शास्त्र प्रमाण से युक्त वचन। मनमानी आचरण बिल्कुल त्याज्य है परमार्थ में। एक कदम भी चलो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण। ये मत सोचो कि हमारा ये भागवतिक कार्य है, नहीं, उसमें अहंकार रूपी जहर मिला है, वो ठीक अमृतत्व को नहीं प्रदान करेगा। श्री भगवान कह रहे हैं राग द्वेष चित्त में रखते हुए हम जो भी साधना करेंगे वो जगत की प्राप्ति कराने वाली होगी। ये राग द्वेष ही जन्म मरण का हेतु है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, एक दो नहीं, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परांतप। यही जन्म मरण को सबको जबरदस्ती करा रहा है। कौन? इच्छा माने राग और उसका परिणाम प्रतिकूल होने पर द्वेष। यही सर्वभूतानि सम्मोहम। अब हमें द्वंद्व नहीं रखना है, हमें निर्द्वंद उपासक बनना है। जिसको साधना में, भगवत प्राप्ति में बहुत शीघ्र ऊंचाई पर चढ़ना हो, उसे चाहिए
कि चाहे सांसारिक कार्य श्रम युक्त हो, चाहे भागवतिक कार्य श्रम रहित हो, क्रियाओं में भेद हो सकता है, तुम्हारे भाव में भेद नहीं होना चाहिए। दोनों क्रियाएं परमार्थिक और व्यवहारिक मेरे आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए, किंचन मात्र फर्क नहीं होना चाहिए। चाहे हमको नाली साफ करनी हो या श्री जी के श्रीअंग में इत्र लगाना हो, दोनों सेवाओं में बराबर भाव होना चाहिए। अगर उसमें भेद है, ये तो आप सेवा जरूर कर रहे हो, लेकिन आप अनुकूलता का पोषण कर रहे हो, आप अपने मनोनुकूल बात कर रहे हो, आपकी राग वृत्ति का पोषण हो रहा है, उधर घृणा वृत्ति है, द्वेष वृत्ति है, त्याज्य वृत्ति है। नहीं, कोई भी सांसारिक कार्य कर रहे हो उसमें तुम्हारा भागवतिक भाव होना चाहिए। कोई भी परमार्थिक कार्य कर रहे हो उसमें आपका भागवतिक भाव तो है ही। अब जो सांसारिक कार्य भी भागवतिक हो गया तो द्वंद्व नाम खत्म हो गया। संसार का जो विषय भोगने वाला हरि विमुख है, यदि वो सांसारिक कार्य करेगा तो संसार का भाव तो रहेगा ही, पर परमार्थिक कार्य करेगा तो भी संसार का भाव उसमें रहेगा। मेरा अमुक कर्म बन जाए अमुक, उसका साध्य होगा संसार, ध्यान दीजिए। और जब भागवतिक कोई भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वाला साधक सांसारिक क्रियाएं करते दिखाई देगा तो उसका भागवतिक भाव होगा। परमार्थिक क्रियाओं में तो भागवतिक भाव है ही, पर वो सांसारिक कार्यों को भी भागवतिक भाव बनाएगा, इसलिए उसको कोई भी द्वंद्व सम्मोहित नहीं कर सकता। सर्वभूतानि सम्मोहम, पर भक्त को नहीं, भगवद आश्रित को नहीं, क्योंकि उसने जितनी चेष्टाएं की वो सब प्रभु के लिए, प्रभु प्रसन्नता के लिए भगवत भाव रखकर। फिर समझिए, अगर वो सांसारिक लक्ष्य वाला है तो सांसारिक क्रियाएं तो सांसारिक भाव से है ही, भागवतिक क्रियाएं भी उसकी सांसारिक भाव से होती है। अगर भागवतिक लक्ष्य वाला है तो भागवतिक क्रियाएं तो भगवत भाव से है ही, पर सांसारिक क्रियाएं भी उसकी भगवत भाव से होती है। इसलिए द्वंद्व मोहे न भारत, ये द्वंद्व रहित होता है, वो द्वंद्व से मोहित होता है। परमार्थिक और सांसारिक क्रिया भेद हो सकता है, पर उपासक का भाव भेद नहीं होता, एक ही भगवत भाव में रहता है। अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए वो चाहे जो चेष्टा हो, परमार्थिक हो या सांसारिक हो, जब आज्ञा हो गई तो बिना कुछ विचारे उसमें उतर जाता है और उसका परम मंगल होता है। जब परमार्थिक क्रिया हो या सांसारिक क्रिया हो, उस समय साधक को यह भाव रखना चाहिए कि मैं एक शरणागत उपासक हूं, मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे, ये प्रभु के लिए कर रहा हूं। चाहे वो फावड़ा चलाना हो, चाहे वो नौकरी करना हो, व्यापार करना हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो भी सेवाएं हैं, जो भी मार्ग हैं हमारे प्रभु के, ये बहुत शीघ्र आध्यात्मिक की ऊंचाई पर उपासक चढ़ जाएगा। क्रिया भेद होने पर भी भाव भेद ना होने से उसे द्वंद्व नहीं व्यापेगा। खास बात समझिए, हम साधना तो करते हैं पर द्वंद्वों से परास्त रहते हैं। जब द्वंद्वों का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा तो हम परम पद के अधिकार से रहित हो जाएंगे। परम पद का अधिकारी वही द्वंद्वैर विमुक्ता, ध्यान दीजिए, भगवत दर्शन का अधिकारी वही द्वंद्वैर विमुक्ता। इसीलिए सेवक जी ने रसिकों के संग के पहले पंक्ति रखी, सब जीवन शो प्रीति रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। ऐसे चलोगे तो तुम द्वंद्वों से निपटने की ताकत रख पाओगे। क्या? शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लावन हान, यह जो कृपा हरिवंश की। आप नित एक धर्म संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, क्योंकि द्वंद्वों को उसने परास्त कर दिया है तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा। बस इसी के बाद सीधे निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश। खुली आंख से प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का दर्शन उस उपासक को आचार्य गुरु कृपा से होता है। गुरु कृपा अमोघ शक्ति है। उपासक का उद्देश्य आराध्य देव की प्रसन्नता है, इसलिए उसे कोई भी कर्म बांध नहीं पाता। कोई भी कर्म नया फल पैदा करके उसे दंड या पुरस्कार नहीं दे सकता। दोनों क्रियाओं का फल चाहे परमार्थिक हो या सांसारिक हो, उसे भगवत प्राप्ति। एषाम त्वंत गतम पापम
बहुत बढ़िया मंगलमय बात है। नहीं, कोई भी क्रिया होती है वो बिना फल दिए नहीं रहती, वो फल देती ही अवश्य है। उपासक समझ नहीं पाता। एक कल उपासक प्रश्न कर रहे थे, वाराणसी से आए थे, ज्ञान की नगरी भगवान शिव की, कि आपके सत्संग में जो हमने सुना उसमें ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि संसार साधन है और श्री जी साध्य है, समझ में आ गया। लेकिन साध्य ही संसार है, श्री जी ही सब, हमारे साध्य ही आराध्य देव, सर्वानुवस्थतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम आचार्य चरण कह, ये बात हमको समझ में नहीं आई। तो आपको समझ में नहीं, इसका मतलब है कि वो गलत नहीं है, आपकी समझ है। फिर हम कहा आपको जो समझ में आई अभी वो भी समझ में नहीं आई, देखो हम तुम्हें समझाते हैं। आपने कहा संसार साधन है और श्री जी साध्य है, ये बात समझ में आ गई? जी नहीं आई। आप शरीर हो, आपकी कुछ मांगे हैं, आप कुछ भोग प्रिय लगते हैं, आप कुछ भोग भोगते हैं, जी कहां साधन हुआ? स्वयं भोक्ता और कर्ता भाव हो तो श्री जी कहां साध्य हुई? अहम साध्य हुआ। इसीलिए अगली बात को तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। पहले पिछली बात को ठीक से स्वीकार कर लो कि शरीर और अंतर की मनोवृत्ति, अंतःकरण धर्म और स्वभाव, ये सब श्री जी की सेवा के लिए है। लगाओ इसको तो अभी आपको दर्शन होने लगेगा कि श्री जी के सिवा और कुछ है ही नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। अपने लोग क्या होते, थोड़ी बात पढ़ ली या सुन ली और उसी को हम समझ लेते हैं, हम सिद्ध हो गए। अनुभूति में जब तक वो बात नहीं आती है, अनुभव में, अब अनुभव कैसे? इसीलिए गुरु चरणों के समीप जब तक हम नहीं बैठते तब तक हमें पता नहीं चलता। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे जब तक नहीं आता तब तो अपने को बहुत बड़ा समझता है। हम लोग जब गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं तो धिक्कार अंदर पैदा होता है कि कैसा इनका भजन, कैसी, कहाँ मेरा जीवन, ऐसा। और जब हम ऐसे तो लगता है इनसे तो बहुत बढ़िया है। तो हमें क्या देखना है? आगे देखना है, पीछे लौट के नहीं देखना। हमें आगे अपने गुरुजनों को, उन महापुरुषों, कील ठोक दी गई मस्तक पर और आंख नहीं खुली आराध्य देव के ध्यान में ऐसे मन, श्री कील देव जी महाराज। धर्म विरुद्धों ने मार्ग से हटाने की चेष्टा की, लेकिन वो तो ध्यानस्थ बैठे थे मार्ग में। तो कहा बहुत नाटक कर रहा है, एक बड़ी सी कील लेकर के हथौड़े से उनके मस्तक पर ठोक दी। ऐसे ध्यानस्थ थे प्रिया प्रीतम के कि पूरी कील मस्तक में धस गई और आंख नहीं खुली। ये क्या जान पाओगे?